Hello, my dear friends. I am Dr. Wasim I Khan, Assistant Professor, Shri Shivaji Law College, Parvani, Maharashtra, India. So, in today's lecture, we will discuss a second part of chapter of expert opinion, that is section 40 and section 41. We will discuss in this particular chapter. In the previous chapter we have discussed, in the previous lecture we have discussed section 39, which dealt with the kinds of expert. तो आज के हम लेक्चर में एक्सपर्ट ओपिनियन का ही सेक्शन 40 और 41 डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरू करने के पहले मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि जब कभी भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन पहुंचे। क्योंकि भारतीय साक्ष्य अधिनियम कंप्लीट करने के बाद हम बीएनएसएस और बीएनएस दोनों भी कवर करने वाले हैं, इसीलिए रिक्वेस्ट ये है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्योंकि अभी भी 70% मेरे व्यूवर्स ऐसे हैं कि जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सेक्शन 40 हम इस लेक्चर में 40 और 41 डिस्कस करेंगे। तो एक्सपर्ट ओपिनियन हमको पता है कि ऐसे पर्सन का ओपिनियन जो एक्सपर्ट है किसी फील्ड में, और अगर मजिस्ट्रेट को यह लगता है कि मैटर सॉल्व नहीं हो सकता जब तक एक्सपर्ट का ओपिनियन ना लिया जाए, तो उस सिचुएशन में मजिस्ट्रेट एक्सपर्ट का ओपिनियन ले सकता है। तो सेक्शन 40 क्या है? फैक्ट्स बियरिंग अपॉन ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट्स। देखिए, फैक्ट्स नॉट अदरवाइज रिलीवेंट are relevant if they support or are inconsistent with the opinion of expert when such opinions are relevant. So certain facts which are not otherwise relevant, but it becomes relevant if they support or are inconsistent with the opinion of expert when such opinions are relevant. कि एक आधे एक्सपर्ट का ओपिनियन रिलीवेंट है और वो अगर फॉर एग्जाम्पल ऐसा कि जो ऐसे चीजें आ रही है कि जो एक्सपर्ट के ओपिनियन को सपोर्ट कर रही है या एक्सपर्ट के ओपिनियन को अगेंस्ट में जा रही है, दोनों रेलिवेंट हो जाएंगे सेक्शन 40 में। तो फैक्ट्स नॉट अदरवाइज रिलीवेंट, ऐसे फैक्ट जो अदरवाइज रिलीवेंट नहीं है बट आर रिलीवेंट इफ दे सपोर्ट और आर इनकंसिस्टेंट विद द ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट, कि जो ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट के सपोर्ट में आ रहे हैं या इनकंसिस्टेंट जा रहे हैं, व्हेन सच ओपिनियंस आर रिलीवेंट, जब वो ओपिनियन रिलीवेंट है तब, तो दैट फैक्ट बिकम्स रिलीवेंट। देखिए इलस्ट्रेशन से हमको समझ में आएगा जल्दी से। द क्वेश्चन इज वेदर ए वाज पॉइजन बाय सर्टेन पॉइजन, कि यहां पर क्वेश्चन ये है कि ए को एक विशिष्ट प्रकार का पॉइजन दिया गया है या नहीं दिया गया है। अब देखिए, द फैक्ट दैट अदर पर्सन हु वेर पॉइजन्ड बाय दैट पॉइजन exhibited certain symptoms which expert affirms or deny to be symptoms of that poison is relevant. अब देखिए, एक विशिष्ट प्रकार का, जैसा कि आपने कहा है कि भाई एक पर्टिकुलर पॉइजन है कि साइनाइड है फॉर एग्जांपल, एक पॉइजन है, नाम ले रहे हैं, और कोई पॉइजन हो सकता है, कि वो उसको दिया गया कि नहीं दिया गया। द फैक्ट दैट अदर पर्सन, कि दूसरा फैक्ट क्या है कि दूसरे पर्सन को वो जो साइनाइड नाम का पॉइजन है वो दिया गया था और उनको जो सिम्टम्स दिख रहे थे, है ना, वही सिम्टम्स इसमें दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे, दोनों चीजों में रिलीवेंट हो जाएगा। सिंपल चीज है कि वो ऑलरेडी एडमिटेड है कि उनको साइनाइड पॉइजन दिया गया था और उनमें जो सिम्टम्स दिख रहे थे, अगर ये जो पर्सन है ए, इसमें भी सेम सिम्टम्स दिख रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि उसको वो पर्टिकुलर पॉइजन दिया गया है, साइनाइड पॉइजन दिया गया है। ठीक है। और अगर वो सिम्टम्स इसमें नहीं दिख रहे, जिसमें जिन जो सिम्टम्स वो दूसरे पर्सन में दिख रहे थे, तो वो भी रिलेवेंट हो जाएगा, क्योंकि उससे ये पता चलता है कि साइनाइड पॉइजन इसको नहीं दिया गया है। समझ रहे हो? अभी जिस पर्सन को साइनाइड पॉइजन दिया गया है या नहीं दिया गया है, कोर्ट को ये डिसाइड करने का है, लेकिन डॉक्टर ने बोला कि 4 लोगों को साइनाइड पॉइजन दिया गया था, उनमें भी यही सेम सिम्टम्स दिखे थे, तो इसका मतलब इसको साइनाइड गैस दिया, साइनाइड जो भी ये पॉइजन दिया गया है, वॉट एवर इट में भी, है ना। तो ये जो सिचुएशन है ध्यान में रखिए कि अदरवाइज अभी बात चल रही है एक ही, 4 दूसरे को पॉइजन दिया गया था, वो एक अलग चीज है, नॉट अदरवाइज रिलीवेंट, लेकिन वो इसलिए रिलीवेंट हो जा रहा है क्योंकि यहां पर वो प्रूव करने के लिए कि उसको पॉइजन दिया गया है या नहीं दिया गया है, तो सेक्शन 40 में वो रिलीवेंट हो जाएगा। देखिए, सेक्शन 40 lays down the principle that when the opinion of expert is relevant, any fact which is otherwise irrelevant will become relevant if it either supports or contradicts the opinion of expert. तो ये सेक्शन 40 क्या lays down करता है कि यहां पर when the opinion of expert is relevant, जब कभी भी एक्सपर्ट का ओपिनियन रिलीवेंट है, तो any fact which is otherwise irrelevant, ऐसे फैक्ट्स जो अदरवाइज irrelevant है बट will become relevant
इफ इट आइदर सपोर्ट और कॉन्ट्राडिक्ट द ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट्स, बट वो रिलीवेंट हो जाएंगे क्योंकि वो ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट को एक तो सपोर्ट कर रहे हैं या कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। इस बेस पे स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस भगीरथ, it was held that the court is not bound by the opinion of medical expert but has to form its own opinion। यहां पर कोर्ट ने ये कहा कि कोर्ट इज नॉट बाउंड द ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट बट कोर्ट हैज टू फॉर्म इट्स ओन ओपिनियन। कोर्ट बाउंड नहीं है एक्सपर्ट के ओपिनियन से, बल्कि कोर्ट को खुद को अपना ओपिनियन फॉर्म करना है। इन दिस केस द मेडिकल विटनेस रूल्ड आउट द पॉसिबिलिटी ऑफ 2 सक्सेसिव ब्लोज बाय अ शार्प वेपन फॉलिंग एट द सेम टाइम। यहां पर आई विटनेस का कहना यह था कि 2 सक्सेसिव ब्लो, 2 बार चाकू से वार किया गया है, और मेडिकल विटनेस क्या कह रहा है? मेडिकल विटनेस ये बोल रहा है कि इट इज इम्पॉसिबल, 2 वार हुई ही नहीं, एक ही वार हुआ है फॉर एग्जांपल। तो ये तो सिंपल है ना कि यहां पर द कोर्ट रिजेक्टेड द ओपिनियन एंड एक्सेप्टेड द प्रोसिक्यूशन वर्जन। तो कोर्ट ने ओपिनियन किसका रिजेक्ट किया? मेडिकल विटनेस का ओपिनियन रिजेक्ट कर दिया और प्रोसिक्यूशन केस के वर्जन को माना। इट इज ट्रीटेड दैट वेयर द आई विटनेस अकाउंट इज फाउंड क्रेडिबल एंड ट्रस्टवर्दी, मेडिकल ओपिनियन पॉइंटिंग टू अल्टरनेटिव पॉसिबिलिटीज इज नॉट एक्सेप्टेड एज कंक्लूसिव। तो अगर आई विटनेस फर्मली जो कह रहा है, आई विटनेस कह रहा है कि 2 बार मारे गए और फर्म है, क्रेडिबल है, क्रॉस एग्जामिनेशन में भी उसकी सच्चाई सामने आ गई, तो उस सिचुएशन में मेडिकल ओपिनियन जो कह रहा है कि एक ही ब्लो है, तो मेडिकल ओपिनियन को कंक्लूसिव नहीं माना जाएगा, उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इस केस में ये बताया हुआ है। सेक्शन 41 डील्स विथ ओपिनियन एज टू हैंडराइटिंग एंड सिग्नेचर व्हेन रिलीवेंट, कि ओपिनियन एज टू हैंडराइटिंग और सिग्नेचर से रिलेटेड ओपिनियन कब रिलीवेंट होगा। दिस प्रोविजन रिकॉग्नाइज द ओपिनियन ऑफ नॉन हैंडराइटिंग एक्सपर्ट। सेक्शन 41 में नॉन हैंडराइटिंग एक्सपर्ट के ओपिनियन की बात हो रही है। सेक्शन 39 में ऑलरेडी हैंडराइटिंग एक्सपर्ट हो चुका है, हमने देखा है। व्हेन द कोर्ट हैज टू फॉर्म एन ओपिनियन एज टू द पर्सन बाय हुम एनी डॉक्यूमेंट और वाज रिटन और साइंड, the opinion of any person acquainted with the handwriting of the person by whom it is supposed to be written or signed, that it was or was not written or signed by that person, is a relevant fact. Suppose कि whenever the court has to decide whether a certain document is written or signed by a certain person or not, so the person who is acquainted with the handwriting or acquainted with the signature of that person becomes relevant to prove the handwriting or signature of that person। बात ध्यान में रखिए कि कभी भी कोर्ट को यह डिसाइड करना है कि एक डॉक्यूमेंट है, वो डॉक्यूमेंट एक ए ने लिखा है या उस डॉक्यूमेंट पे ए की सिग्नेचर है या नहीं है, तो ऐसे पर्सन का ओपिनियन सेक्शन 41 में रिलीवेंट माना जाएगा जो उस हैंडराइटिंग को पहचानता है, जो उस सिग्नेचर को पहचानता है, हु इज एक्वेंटेड विद दैट हैंडराइटिंग और सिग्नेचर, तो उसका ओपिनियन यहां पर रिलीवेंट हो जाएगा। तो एक्सप्लेनेशन है, देखिए, अ पर्सन कैन बी एक्वेंटेड विद द हैंडराइटिंग ऑफ एनी पर्सन इन द फॉलोइंग केसेस। कब हम ये पता लगा सकते हैं कि वो पर्सन एक्वेंटेड विद द हैंडराइटिंग है, वो हैंडराइटिंग को पहचानता है, कब हम समझेंगे? द पहला फर्स्ट वन इज व्हेन ही हैज सीन द पर्सन हुज हैंडराइटिंग इज इन क्वेश्चन राइट। द पर्सन हुज हैंडराइटिंग इज इन क्वेश्चन, इफ द पर्सन हु इज मेकिंग ओपिनियन रिलेटिंग टू द हैंडराइटिंग ऑफ अ पर्सन हैज सीन द पर्सन टू राइट। बात ध्यान में रखिए कि अगर मैंने फॉर एग्जांपल आपको लिखते हुए देखा, वो जो डॉक्यूमेंट जो क्वेश्चन में, वो डॉक्यूमेंट को लिखते हुए मैंने आपको देखा, तो मेरा ओपिनियन रिलीवेंट हो जाएगा, क्योंकि जब कभी मेरे सामने डॉक्यूमेंट लाया जाएगा तो मैं एग्जैक्टली मुझे क्लिक होगा कि ये डॉक्यूमेंट आपने लिखा था, क्योंकि मैंने आपको लिखते हुए देखा। तो जब कोई पर्सन किसी को कुछ लिखते हुए देखेगा तो वो उस पर्सन की हैंडराइटिंग को पहचानता है, ऐसा माना जाएगा और उसके ओपिनियन को रिलीवेंट माना जाएगा। सेकंड वन इज व्हेन इन आंसर टू द डॉक्यूमेंट रिटन बाय हिमसेल्फ द पर्सन एक्वेंटेड और अंडर द अथॉरिटी एंड एड्रेस टू द सेड पर्सन ही हैज रिसीव्ड एनी डॉक्यूमेंट प्रोपोर्टिंग टू बी रिटन बाय द सेड पर्सन। मैंने एक डॉक्यूमेंट लिखा, उसके बदले में आपने एक डॉक्यूमेंट लिखा और ये कहकर कि वो डॉक्यूमेंट मैंने लिखा था, आपने क्या कहा कि उसमें आपकी हैंडराइटिंग है, वो डॉक्यूमेंट मुझे मिला, तो वो डॉक्यूमेंट मुझे मिला, मैंने उसको पढ़ा, तो क्योंकि वो डॉक्यूमेंट आपने लिखे हुआ है और वो डॉक्यूमेंट मुझे मिला, तो मैं आपके हैंडराइटिंग को पहचानता हूं, ऐसा माना जाएगा और मेरा ओपिनियन सेक्शन 41 में रिलीवेंट हो जाएगा। When in ordinary course of business, documents purporting to be written by the said person have been habitually submitted to him person acquainted। बात ध्यान में रखिए कि 2 पर्सन के बीच में बिजनेस है, ए और बी के बीच में, और दोनों के बीच में एक्सचेंज ऑफ लेटर्स कंटिन्यू होते हैं, ये भी कुछ लेटर भेजता है, ये भी कुछ लेटर भेजता है, और दोनों
आप लिख कर लेटर भेजते होंगे फॉर एग्जांपल, तो दोनों एक दूसरे की हैंडराइटिंग से एक्वेंटेड है, दोनों एक दूसरे की हैंडराइटिंग को पहचानते हैं। तो जब कभी भी डिस्प्यूट होगा हैंडराइटिंग से रिलेटेड, तो ओपिनियन उनका रिलीवेंट हो जाएगा क्योंकि वो एक्वेंटेड विद द हैंडराइटिंग में आते हैं। देखिए एक एग्जांपल है, द क्वेश्चन इज वेदर अ लेटर इज इन द हैंडराइटिंग ऑफ पॉल अ मर्चेंट इन लंदन। तो पॉल नाम का एक मर्चेंट है जो लंदन में है, वो लेटर जो डिस्प्यूट में है वो पॉल की हैंडराइटिंग है या नहीं है, ये कोर्ट को डिसाइड करना है। देखिए, आनंद इज अ मर्चेंट एट कलकत्ता एंड हैज रिटन लेटर्स टू पॉल। इन रिस्पॉन्स ही रिसीव्ड सम लेटर्स फ्रॉम पॉल प्रपोर्टिंग टू बी रिटन बाय पॉल। तो आनंद ने कुछ लेटर, आनंद जो मर्चेंट है कलकत्ता में, व्यापारी है कलकत्ता में, उसने क्या किया कि कुछ लेटर पॉल को लिखा और उसके बदले में पॉल के कुछ लेटर उसको रिसीव हुए जो कि पॉल के हैंडराइटिंग में थे, ऐसा माना गया। तो द नरेश इज द क्लर्क ऑफ आनंद, हिज ड्यूटी इज टू एग्जामाइन एंड कीप ऑल करस्पॉन्डेंस इन फाइल्स ऑन बिहाफ ऑफ आनंद। तो जो नरेश है वो आनंद का क्लर्क है और नरेश की ड्यूटी क्या थी, जितने भी लेटर्स आनंद को आएंगे वो लेटर्स को वो सॉर्ट आउट करेगा और एक अलग अलग फाइल में करेगा। तो वो क्या करा, तो उसने पॉल के भी जो लेटर आए तो पॉल की फाइल में वो लगाते रहता था। तो डेफिनेटली वो कहां से देखता था, पॉल का लेटर है, पॉल की हैंडराइटिंग बार बार देखने की वजह से क्या हुआ कि पॉल की हैंडराइटिंग के बारे में नरेश को भी पता था और आनंद को भी पता था। सो ओपिनियन ऑफ आनंद एंड नरेश ऑन द क्वेश्चन वेदर द लेटर इज इन द हैंडराइटिंग ऑफ पॉल आर रिलीवेंट। हियर इट इज इमटेरियल दैट आनंद और नरेश हैज नेवर सीन पॉल राइट। तो यहां पर आनंद और नरेश दोनों का ओपिनियन रिलेवेंट हो जाएगा, किसके हैंडराइटिंग से रिलेटेड, पॉल के हैंडराइटिंग से रिलेटेड, क्योंकि वो दोनों एक्वेंटेड विद द हैंडराइटिंग है। भले ही उन्होंने पॉल को लिखते हुए नहीं देखा, लेकिन पॉल के हैंडराइटिंग में उनको लेटर्स इतने ज्यादा मिले हुए हैं कि जिसके चलते वो पॉल के हैंडराइटिंग को पहचानते हैं। तो उनका ओपिनियन यहां पर रिलीवेंट हो जाएगा। शंकरप्पा वर्सेस सुशीलाबाई केस है, देखिए, It was held that the wife can be regarded as the person acquainted with the handwriting of her husband. तो इस केस में वाइफ को हस्बैंड के हैंडराइटिंग का एक्वेंटेड माना गया है, वाइफ हस्बैंड के हैंडराइटिंग को पहचानती है ऐसा माना गया है। तो जब कभी भी हैंडराइटिंग हस्बैंड की डिस्प्यूट में आएगी तो वाइफ का ओपिनियन सेक्शन 41 में रिलीवेंट हो जाएगा। वेयर द लेटर रिटन बाय हर हस्बैंड टू अनदर वुमन एक्नॉलेजिंग मैरिटल रिलेशनशिप विथ हर इज इन क्वेश्चन। तो यहां पर हस्बैंड ने एक लेटर लिखा था कि दूसरे एक वुमन थी उसके साथ उसने मैरिटल रिलेशनशिप को एक्सेप्ट किया था। वो जो लेटर था वो हस्बैंड के हैंडराइटिंग में था, लेकिन बाद में हस्बैंड डिनाई कर रहा था। तो यहां पर वाइफ के ओपिनियन को, उस हस्बैंड के वाइफ के ओपिनियन को रिलीवेंट माना कोर्ट ने सेक्शन 41 में, क्योंकि वाइफ एक्वेंटेड विद द हैंडराइटिंग है, वाइफ अपने हस्बैंड की हैंडराइटिंग को पहचानती है। पीएन दास वर्सेस सेंट्रल बैंक, it was held that where the evidence is given by the witness that the plaintiff had signed a requisition slip for a checkbook in his presence, it could be sufficient proof of the plaintiff having signed the requisite slip। तो यहां पर क्या हुआ कि यहां पर यह बताया गया कि बैंक में चेकबुक की जो रिक्विजिट स्लिप होती है, हमको चेकबुक चाहिए तो एक स्लिप भरकर देना होता है, उस पर हम स्लिप फिलअप करेंगे और सिग्नेचर करेंगे। तो वहां पर बैंक के एक एम्प्लॉय ने बोला कि कस्टमर ने मेरे सामने ही ये रिक्विजिशन स्लिप उन्होंने फिलअप किए और उन्होंने ये सिग्नेचर किए। तो उसके सामने करने की वजह से कोर्ट ने उसके ओपिनियन को रिलीवेंट माना सेक्शन 41 में, क्योंकि एक्वेंटेड विद द हैंडराइटिंग में आता है। मैं कुछ आपके सामने लिखूंगा या आपके सामने सिग्नेचर करूंगा तो आपका ओपिनियन रिलीवेंट हो जाएगा, क्योंकि आप उस सिग्नेचर को और उस हैंडराइटिंग को पहचानते हैं। देखिए, सब क्लॉज 2 ऑफ सेक्शन 41 डील्स विद व्हेन द कोर्ट हैज टू फॉर्म एन ओपिनियन एज टू द इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर ऑफ एनी पर्सन। कि इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर से रिलेटेड अगर कोर्ट को ओपिनियन फॉर्म करने का है, सो द ओपिनियन ऑफ द सर्टिफाइंग अथॉरिटी व्हिच हैज इशूड द इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर इज रिलीवेंट। सो हुज ओपिनियन बिकम्स रिलीवेंट अंडर सच अ सर्कमस्टांसेस? द इशूइंग अथॉरिटी ऑफ दैट इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर। The opinion of the issuing authority of that electronic signature becomes relevant in this particular scenario. So whenever the electronic signature of any person is in dispute, the issuer of electronic signature, the opinion of that person becomes relevant. तो एक आधे की इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर एक ही है कि नहीं है, अगर ये डिस्प्यूट में है तो किसका ओपिनियन रिलीवेंट होगा? सर्टिफाइंग अथॉरिटी का, जिसने उस इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर को इशू किया है। इलस्ट्रेशन है, देखिए, द क्वेश्चन अराइजेस वेदर एन इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर इज ऑफ ए। क्वेश्चन क्या है कि जो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर है वो एक ही है या नहीं है। द सर्टिफाइंग अथॉरिटी विच हैज इशूड द इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर ओपाइंस दैट ए इज नॉट द पर्सन हु हैज अप्लाइड और अप्रोच फॉर गेटिंग एन इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर। लेकिन यहां पर सर्टिफाइंग अथॉरिटी ने क्या किया? सर्टिफाइंग अथॉरिटी ने यह कहा कि ए वो पर्सन नहीं है जिन्होंने
ये इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर के लिए अप्लाई किया था। दस ए इज नॉट द ओनर ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर इन क्वेश्चन, इट बिलोंग्स टू समवन एल्स। इसलिए उसने क्या कहा कि ए की सिग्नेचर ये नहीं है, क्योंकि ये जो सिग्नेचर है ये किसी और ने अप्लाई किया था सिग्नेचर के लिए। तो द ओपिनियन बिकम्स रेलिवेंट अंडर दैट पर्टिकुलर सिनेरियो। द ओपिनियन ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटी में बी एक्सेप्टेड बाय द कोर्ट। तो उसका ओपिनियन कोर्ट रेलिवेंट मानेगा। तो ये था सेक्शन 40 और सेक्शन 41 जो हमने डिस्कस किया। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस लेक्चर को ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।